चलिए, वही गणेश शंकर वाला जो थे ना, गणेश शंकर के क्या थी, हाँ बड़ा भाई, कविता पर बैन लगाया गया, राजद्रोह के आरोप लगाकर उनको निर्वासन कर दिया गया। तो इसी का बदला लेने के लिए जैक्सन को गोली मारा गया था 1909 में। नाटक हो रहा था और नाटक देखने के लिए जैसे ही निकला घर से ना, वही ठोक दिया जाता। अनंत कन्हारे, पूरा नाम था अनंत लक्ष्मण कन्हारे। 3 गो आदमी थे, कृष्ण गोपाल कर्वे, विनायक नारायण देश पांडे। इन तीनों को 1911 में 2 साल बाद क्या किया जाता है, फांसी दिया जाता है। तो अनंत जैक्सन की गोली किसने मारा, अनंत कन्हारे। कब इनको फांसी दिया गया, 1911 में। कब, 1911 में। बताइए बाल गंगाधर तिलक का जन्म बताइएगा। मृत्यु तो बताया है 1920 में, 1 अगस्त 1920 में। 64 साल जिए हैं। अब घटाइए, 1956 में, 1956 बाल, सॉरी 1856 जन्म कब हुआ बाल गंगाधर तिलक के, 1856 में। 1856 में कहाँ पे जन्म हुआ था, महाराष्ट्र के किस स्थान पे, रत्नागिरी में। कहाँ पे, रत्नागिरी। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब है, 1856 में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी। उनके द्वारा पुस्तक के बताइए, साप्ताहिक पत्रिका का नाम बताइए जो अंग्रेजी में लिखा गया था। केसरी ना, मराठी में केसरी था। मराठा में ना होके अंग्रेजी में था। मराठा में नहीं था, मराठा नाम था मगर मराठा में नहीं था, वो था कोची में, अंग्रेजी में। 1881 में लिखा गया था। और केसरी जो है ना वो मराठी में था। मराठा मराठी में नहीं था, इंग्लिश में था, अंग्रेजी में। मगर जो केसरी था वो केसरी में, वो थी वो कोची था, मराठी में था। लिखा गया था कब, 1881 में। 1800, हाँ हाँ। उसके बाद इन्होंने आंदोलनकारियों को सिखाने के लिए 2 उत्सव शुरू किए थे, गणपति उत्सव, हाँ गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। गणपति था पहले, गणपति में उत्सव सबसे, ऐसे भगवान के नाम ज़्यादा पहले आएगा, तो 1893 में। उसके बाद हुआ शिवाजी उत्सव 1895 में। तो गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 और शिवाजी उत्सव की शुरुआत 1895 में। हाँ हाँ, बहुत धूमधाम से मनाता है, पूरा धूमधाम से मनता है। चलिए कहते कांग्रेस कह रहा है कि जेल जाने वाले पहले कांग्रेसी नेता कौन थे। क्वेश्चन पूछता है कि पहले कांग्रेसी नेता का नाम बताइए जो जेल गए थे। बाल गंगाधर तिलक। 3 बार नहीं गए थे। हाँ बहुत बार गए हैं। बताइएगा कि इन पे राजद्रोह का आरोप लगाकर 18 माह का कारावास कब दिया गया। राजद्रोह का आरोप लगाया गया था इन पे 1897 में। कब, 1897 में 18 महीना के लिए राजद्रोह का आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया था। क्या भेज दिया, जेल। ये शुरुआती में ही घड़ी हो गए, इसे देख लीजिएगा। वही आएगा 95 तो वही होंगे स्टार्टिंग में। फिर 1908 में फिर से राजद्रोह लगा और भी 6 वर्ष के कारावास मिला। और मांडले जेल में यहीं पे क्या लिखते हैं, गीता रहस्य। तो गीता रहस्य कौन सा जेल में लिखा गया है, मांडले। कौन सा जेल में, मांडले। कितना साल की सजा मिला था, 6 साल के लिए। कब गए थे जेल, 1908 में। और 1897 में कितना महीना के लिए, 18 महीना के लिए। 1897 में 18 महीना के लिए। और तिलक को सजा सुनाने वाला जज का नाम बताइए, नया सब जोड़ है। तिलक का जो जिसे कैसे था, भगत सिंह को फांसी देने वाला था जीसी हिल्टन, एक है दावर। कुछ नाम था। तो बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, दावर। क्या नाम था, दावर। किसने अपने पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा, वैलेंटाइन सिरोल। हाँ, असंतोष का जनक, भारतीय असंतोष का जनक। यही इतना अथी थे ना, ये तुरंते चल गए कहाँ पे, होम रूल शुरू कर रहे थे और चले गए इस पर केस करने के लिए कहा, इंग्लैंड। अब तू आंदोलन शुरू कर ले, हाँ, और तू ही मेन आदमी चल जाए वो कहीं और छोड़ के, तो बंद नहीं होगा। तो यही कारण हो गया था, इनका शुरू किया गया आंदोलन था, होम रूल आंदोलन बंद हो गया था। मानहानि के मुकदमा चल गए थे करेला, चल मानहानि की तरफ करेंगे।
बताइएगा कि प्लेग के समय पूना में कौन सा अधिकारी था? रैंड और एहर्स्ट। रैंड और एहर्स्ट की हत्या किसने किया था? हाँ, चापेकर बंधुआ। चापेकर बंधुआ में नाम दिले था एगो दामोदर और बालकृष्ण। दामोदर और बालकृष्ण था। दामोदर और बालकृष्ण। चापेकर बंधु के नाम दामोदर और बालकृष्ण। ये दोनों ने किसकी हत्या कर दिया था? रैंड और एहर्स्ट के। रैंड और एहर्स्ट के। कब? 1897 में प्लेग चल रहा था। कौन सा? प्लेग। वही प्लेग अधिकारी था, आया था चेक करने के लिए था। प्रार्थना समाज के 1867 में ये करे स्वामी विवेकानंद के हाँ रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था 1897 में। हाँ हाँ, उनमें आओ है केशव चंद्र सेन है, आत्माराम पांडु है, आयुवा ये है, एम.जी. रनाडे। महाराष्ट्र का शुरुआत किसे कहा था? एम.जी. रनाडे को। अब बताइए महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र काल का संपादक प्रांजपे। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र का नाम क्या था? काल। अकाल के लेखक है प्रांजपे। कौन? प्रांजपे। बताइएगा कि लंदन में कल बताए थे कि आती कौन सा होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था? इंडिया हाउस की स्थापना हुआ था ना? हाँ हाँ, श्यामजी कृष्ण वर्मा। एक होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में और इंडिया सोसाइटी के भी स्थापना लंदन में। इंडिया हाउस है, इंडिया हाउस की भी स्थापना भी लंदन में। कब? दोनों 1905 में। 1905 में। इसलिए इनको कहा जाता है क्रांतिकारियों का बाप, मतलब पिता, क्रांतिकारियों का पिता श्यामजी कृष्ण वर्मा को। इसे माता कहा जाता किनको? मैडम भीखाजी कामा। स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों की जननी मैडम भीखाजी कामा। और पिता किसे कहा जाता है? श्याम कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। अरे इन्हीं पर केसवा चल रहा था तो इंग्लैंड में तू आ गए थे, वहाँ से बोले थे कि ये कुछ नहीं किए, सारा करता धरा हम हैं, जो करना है हमारे साथ कीजिए। चलिए कहते हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना कब और किसने किया था? कल से अगर हम पूछेंगे सबके बारी बारी से 5-5 को क्वेश्चन ना बताया ना तो समझाइएगा आप लोग के। कल से पूछेंगे सबसे 5-5 क्वेश्चन लाइन से। क्वेश्चन है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना हाँ किसने किया था? ये है भारत माता अथी के लेखक कौन है? भारत माता अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर 1906 में। अविंद्रनाथ टैगोर 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किया था, जिससे प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति का संरक्षण और विकास उसी से चलते आ रहा है आज तक। न्यू इंडिया पुस्तक बताइए साप्ताहिक पत्रिका किसने लिखा है? अंग्रेजी भाषा में। न्यू इंडिया तो ऐसे इनका है, इन्हीं में से इनका। अंग्रेजी में किसने लिखा था? यंग इंडिया महात्मा गांधी का। न्यू इंडिया नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका 1906 में किसने? बिपिन चंद्र पाल ने किया था। बिपिन चंद्र पाल। अंग्रेजी में बोलेगा तो बिपिन चंद्र पाल, ऐसे है उनका इनोवेशन का। वंदे मातरम नामक समाचार पत्र के संस्थापक बताइएगा। बिपिन चंद्र पाल। वो बोलेगा वंदे मातरम वो है तो उनका अलग है, यह पत्र है समाचार पत्र। तो बोलेगा वंदे मातरम के समाचार पत्र के संस्थापक बिपिन चंद्र पाल। और एक और जी के थे न्यू इंडिया का अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका के संस्थापक भी बिपिन चंद्र पाल। और दोनों कब लिखा गया? 1906 में। 1906 में स्वराज शब्द का मांग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। कौन सा अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। अब बताइए कि एक साल पहले कहाँ से अधिवेशन हुआ था? 1905 में। फेमस कहाँ जा तू? हाँ बनारस। हाँ 1905 में कहाँ हुआ था? पूछा हुआ बहुत बार क्वेश्चन की। 1905 में जो 5 वाला अधिवेशन 1906 में ना कलकत्ता में हुआ था। 1905 में बनारस, 6 में कलकत्ता, 7 में सूरत।
तो समझा गया। 5 वाला कहाँ पे? बनारस में हुआ था। अब कहते हैं बताइएगा कि मुस्लिम लीग आगा खां और सलीमुल्लाह खां को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए सम्मेलन के लिए कौन बुलाता है? महात्मा गांधी। अंग्रेजवा ने बुलाएगा? महात्मा गांधी का ना 1900 कौन था? मिंटो, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 5 से 10 साल का हाँ कर्जन था 5 से 5 में तो खत्म हो जाता है ना कर्जन के। फिर ये यहाँ से 10 तक आता है, 5 से बैठता है, 5 से 10। हाँ 6 में है। हाँ मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को बुलाया था। ये मिंटो बोला था कि देख पहले व्यवस्था कर सकते हैं हिंदू और मुस्लिम को अलग करने के लिए। हाँ ढाका बांग्लादेश में था। तो क्या करना? अलग करना। सबसे पहले दोनों के हिंदू और मुस्लिम के बीच में अधिकार अलग करो, कि दोनों जब तक साथ रहेगा हम लोग के दाल नहीं गलेगा। बताइए नवाब इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे मुस्लिम लीग के? नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। जो पहला बैठक हुआ था ना उसके अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक में थे आगा खां सलीमुल्लाह खां। हाँ दोनों। बताइए इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? जो पहला जो अध्यक्ष बने थे उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? न लखनऊ में। क्या बनाया गया था? संविधान इसका पास कब हुआ था? मुस्लिम लीग का संविधान कब पास हुआ था? 7 में। संविधान कब पास हुआ था? 7 में। पहला अधिवेशन हुआ था ना वो जो आपका अमृतसर में हुआ था बैठक, पहला बैठक। हाँ बोले कि संविधान कब पास हुआ था मुस्लिम लीग का? 1907 में। संविधान कब पास हुआ? अब प्रथम बैठक इसका कहाँ हुआ था? अमृतसर में 1908 में। 1908 में। अब बताइए 1908 में जो बैठक हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था? ना सर। हाँ सैयद इमाम। ये जो अमृतसर में जो 1908 में बैठक हुआ था कौन किया था अध्यक्षता? सैयद इमाम। किसने किया था? हाँ 7-8 में से कांग्रेस वाला में। ये आपका ये मुस्लिम लीग है। इसी अधिवेशन में आगा खां को क्या बना दिया गया? मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बना दिया गया। क्या बना दिया गया? हाँ। और इसको जो है प्रूफ कब मिल जाता है? मुस्लिम लीग को प्रूफ मतलब ठप्पा मिल जाता है किससे? प्रमाणित करके 1909 में। 1909 में मिल्टो दे देता है ठप्पा कि चलो तुम्हारा पार्टी हो गया। अब जो है कांग्रेस इसको कब ठप्पा लगा देता है कि चल तू तो पार्टी हो गया? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में वो मान्य कर देता है कि चल तुर पार्टी हो गया। सीढ़ी है मुस्लिम लीग पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश बताइएगा कि मुस्लिम लीग की एक शाखा खोला गया था लंदन में 1908 में। एक शाखा भारत में और एक शाखा लंदन में। जो लंदन में था उसका कौन संस्थापक था? हाँ भारत में तो सब जानते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई भारत तो सब जानता है, तो लंदन में जो खोला था उसका संस्थापक कौन था? तो था सैयद अमीर अली। कौन था? लंदन में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था उसने किसने किया था? 1908 में हुआ था। भारत में तो 1906 में हुआ था मगर वहाँ था 1908 में। और कौन किया था? तो सैयद अमीर अली। अमीर अली। बताइए सबसे पहला झंडा कौन फहराया था? तिरंगा जर्मनी में स्टुअर्ट गार्ड में 1907 में। तो 1929 से फहराते हैं वो। मैडम भिखाजी कामा जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में पूरा चल रहा था बैठक। पृथ्वी सम्मेलन चल रहा था 1905 में। कुछ बैठक चल रहा था वहाँ पे, तो वहीं आके फहरा देते हैं पूरा झंडा। बहुत सारे देश के वहाँ पे आके कुछ सम्मेलन चल रहा था, तो सम्मेलनवा में आके पर ही गेटवा पे खड़ा होकर फहरा दे। वो सब बोला कि केकर झंडा है? हाँ भारत का झंडा, भारतीय झंडा। तो ही कहता है सबसे पहला झंडा ना लोकतंत्र के जननी, ना स्वतंत्रता के जन क्रांतिकारी के जननी कहा जाता है। इनके माता पिता क्या नाम थे भाई? माता पिता पारसी थे। क्या थे? हाँ इनके माता पिता पारसी थे। दादा भाई नौरोजी भी तो कुछ थे पारसी। प्रथम अध्यक्ष भी पारसी कौन थे? बताइए कर्जन वाली की गोली किसने मारा था? किसने मारा था? मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा। कब? कांग्रेस का नाम यही बताया था। हाँ दादा भाई नौरोजी। पहले नाम था राष्ट्रीय संघ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ।
भारतीय राष्ट्रीय संघ 1884, 84 और उसी का नाम बदल के हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1985। करजन वायली की गोली मार के हत्या किसने किया था? तो मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा 1909 में 1909 में 1909 में इनको फांसी दे दिया गया। जुलाई में मारे थे गोली, अगस्त में फांसी दे दिया गया। नारोजी को नहीं, मदन लाल ढींगरा, किसको मारा था सर? ये करजन वायली के। बताइए कि लॉर्ड हार्डिंग ने कब दिल्ली दरबार के को हुआ? अभी तक 3 गो हुआ। दिल्ली दरबार के को 3 गो। एक 1977 में, एक 1911 में, एक और हुआ है 1921 में। 1921 में भी आया है। हाँ, 1921 में भी आई जो प्रिंस ऑफ वेल्स, नहीं तो 1911 में आया जॉर्ज पंचम और मेरी। 1921 में आया था प्रिंस ऑफ वेल्स आया था। ओकरे अधिया बना था ये वाला गेटवे ऑफ हाँ इंडिया गेट के छोटका के बड़का है। इंडिया गेट बना था, इंडिया गेट बना है, इंडिया गेट, ठीक है, इंडिया गेट बना है। तो बताइएगा कि जब आया था जॉर्ज पंचम और तो के गो घोषणा किया था? क्या घोषणा किया था? 4 गो घोषणा किया था, आया था। तो सबसे पहले तो बंगाली विभाजन रद्द करना है। दूसरा किया था कि बंगाल को जो है बिहार से अलग कर देना, माने बिहार को अलग कर देना है, प्रांत बना देना है। तीसरा, भारत की राजधानी अब कोलकाता न रह के कहाँ चल जाएगा? दिल्ली चल जाएगा। और एक और बनाया था, एक और क्या किया? बंगाल विभाजन रद्द हो ही गया। दूसरा हो गया बंगाल को अलग कर ही दिया गया और एक नया राज्य बना दिया गया बिहार। हाँ, राज्य बना दिया गया। अंग्रेज जो चाहा था बोले बिहार बनाने की घोषणा कब हुआ? 1911। बिहार बनाने की घोषणा 1911। कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा 11। मगर दोनों बोलेगा कि बिहार बना कब? 1912 में। दिल्ली राजधानी कब बना? 1912 में। कुछ 4 गो। पहला है बंगाल विभाजन रद्द किया जाए। बंगाल एक अलग राज्य है जिसमें उड़ीसा भी शामिल होगा। जैसे अलग किया जाएगा ना, तो बिहार के साथ साथ उड़ीसा भी रहेगा, ये घोषणा हुआ था। और फिर बिहार को एक अलग बंगाल को जो है क्या करना है? 2 टुकड़ा कर देना है, जिसमें से बिहार और उड़ीसा अलग हो जाएगा। और एक दिल्ली की राजधानी बना के किसको? कोलकाता को हटा कर अब दिल्ली। बताइए कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? रास बिहारी बोस। कब फेंका थे? 1912 में। रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर कब बम फेंका? 1912 में। कब? इसमें कितने व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था? 13 व्यक्ति। कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था? तो 13 व्यक्ति में कुछ लोग को फांसी दिया गया था, कुछ लोग को छोड़ दिया गया था, कुछ के कारावास दिया गया था। तो बताइए कि फांसी किसको किसको दिया गया था? दिले है, हाँ दिले। 4 गो के इनमें दिया गया था फांसी। सॉरी, एगो, हाँ 4 गो। अमीचंद को, अवध बिहारी लाल को, बाल मुकुंद को, बसंत कुमार विश्वास को फांसी दिया गया था। तो बोलेगा लॉर्ड हार्डिंग पर बम जो फेंका गया था उसमें कितने व्यक्तियों को जो है अभियुक्त बनाया गया था? तो अभियुक्त बनाया गया था 13 गो, मगर उसमें फांसी की सजा कितने को मिला? 4 गो। किसको? 4 गो के। बसंत कुमार विश्वास के, बाल मुकुंद को, अमित चंद को और अवध बिहारी लाल। इसमें छांटे दे देता है कि इनमें से किसको जो है फांसी की सजा नहीं मिला है या फांसी की सजा मिला है। गदर पार्टी की स्थापना तो जान ही रहे कब हुआ था? हाँ 1913 में। कहाँ पे किया थे? अमेरिका सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पे? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। बताइए इसका प्रथम कोषाध्यक्ष किसे चुना गया था? कोषाध्यक्ष क से कोषाध्यक्ष और क से काशीराम। कोषाध्यक्ष क से काशीराम। काशीराम, हाँ। अब बताइए इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था गदर पार्टी के? ना सर, वही है। हाँ ना गदर पार्टी की स्थापना थोड़ी है, ये कोषाध्यक्ष बनाया गया था खाली। ऐसे देखिए पहले ये क्या था? लाला हरदयाल 1913 में। चलिए आगे। तो प्रथम अध्यक्ष था सोहन सिंह
भाखना। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष। अब पहला बार जो प्रकाशित हुआ था ये गदर पार्टी ना, वो किस भाषा में था? हाँ, किस भाषा में? जो पहला एक जो अथी प्रकाशित हुआ था वो किस भाषा में था? उर्दू में। तो गदर पार्टी प्रकाशित होने वाला पहला किस भाषा में? उर्दू में। एक प्रथम कोषाध्यक्ष काशीराम, प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना। हाँ, भाखना। उसके बाद पहला के बाद जो है ना किस भाषा किस में छपने लगा? गुरुमुखी में। किस में? गुरुमुखी में छपने लगा। और प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर क्या लिखा जाता था? अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। कच्चा चिट्ठा, काला ना, कच्चा चिट्ठा। हाँ, इसका मतलब हो गया ना अंग्रेजों का जो किया हुआ करतूत जो हम छाप रहे हैं। हाँ, क्रांतिकारी पत्र है। तुरंत इस पे एक्शन दिया नहीं होगा, देखिए। अब बताइएगा कि जो कोमागाता मारू जहाज कौन लेता है? कब? यही जहाज से जा रहे। हाँ, यही गया था वहाँ पे। कहाँ पे? अमेरिका। तो वहाँ से कहता है कि तुम लोग यहाँ रखना नहीं है इसको। यहाँ से सर नहीं, कनाडा में, कनाडा के वैंकूवर है। वैंकूवर में इसको क्या गया था, वहाँ से ट्रांसफ़र करता है, चल यहाँ से फेंको, भगा जल्दी, नहीं रोकना इसको। कोई भी भारतीय दिखा जहाज पे तो नहीं रोकना जहाज को। हाँ, इसमें जलयान पर कितने यात्री थे? 351। कितने यात्री? 351। हाँ, 26 सितंबर को ये कहाँ 1914 में कहाँ पहुँचा? हुगली के बजबज बंदरगाह पे। कहाँ पे? बज। और यहाँ पे तलाशी शुरू हो गया, कहीं बंदूक से सबके सर था कि जा रहा है तो बंदूक लेके आएगा। आता था फट से मार देता, जिन्हें तिन्हें उठका देता था। हाँ, मार के। अब आते हैं, इसमें 18 यात्री को मार दिया गया और 25 यात्री का हो गया घायल हो। मतलब जब इसमें तलाशी हुआ तो क्या हुआ, आपस में मारपीट स्टार्ट हो गया। तो कब ये तो 1946 में वो घटना हुआ है, याद आ रहा है बोला। 1946 में हुआ था आपका एगो चला था आंदोलन। इसमें जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना, यहाँ के सैनिक कार्रवाई कर रहा था। भारतीय सैनिक जो है ना विद्रोह कर दिया था 1946 में। तो इसको मनाता कौन है? हाँ, नौसेनाध्यक्ष वाला। तो उसको मनाता कौन है? तो मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू जाके दोनों के मनाता कि नहीं अब तिरंगा नहीं करना। ये भी क्वेश्चन पूछा है। बताइए महात्मा गांधी कैसर की उपाधि कब दिया गया था? 1900। लौटाए कब थे? रॉलेट एक्ट के कानून के नहीं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1920 में किए हैं। 1900 में हुआ था, 1920 में लौटा है। अब आते हैं, तो लखनऊ अधिवेशन जान ही रहे कब हुआ था? 1916 में। इसी में मुस्लिम पार्टी को क्या दिया गया है? मान्यता दे दिया था। कांग्रेस जो है मान्यता दे देता है, चलो भाई तू भी एक पार्टी बन गया। अंग्रेज 1909 में मिंटो द्वारा। यहीं पे तो है, सांप्रदायिकता की शुरुआत यहीं से तो हो जाता है। संप्रदाय के बीज यहीं से बोया जाता है। तभी ना महात्मा गांधी बोलते हैं कि अगर हम रहते तो शायद आज ये भारत का बंटवारा नहीं होता, क्योंकि हम पहले ये मुस्लिम लीग बढ़ ही नहीं देते। यहीं तक था ना? नहीं, यहाँ तक था, सॉरी आगे। बताइएगा बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना डेट के साथ, सब जानता है कि 1916 में हुआ। 28 अप्रैल को हुआ था। अप्रैल महीना में किए थे ये 28 अप्रैल 1916 को। कौन? बाल गंगाधर तिलक। कहाँ पे? पूना में। कहाँ पे? पूना में। अब मद्रास में करते हैं कौन? एनी बेसेंट। मद्रास में कौन करते हैं? एनी बेसेंट। वो करते हैं सितंबर महीना में। कौन करते हैं? कुछ नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं 1928 में, तब उनको बेइज्जती कर देता है। तब वहाँ से स्टार्ट होता है इनका रूप जवाहरलाल नेहरू का। बरकर हेडवा कर देता है बेइज्जती, भगा देता है, दुबदुरा देता है। हमें इनके साथ जब ये अथी हो रहा था, जब होम रूल की स्थापना कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, तो कौन कौन व्यक्ति इनके साथ थे? एक थे जोसेफ बपिस्टा, अध्यक्ष बनाए गए थे। सचिव बनाया गया था NC केलकर। और तिलक जो ये भी संस्थापक थे खुद है अपने बाल गंगाधर तिलक। संस्थापक बाल गंगाधर तिलक। सचिव बनाया गया किनको? केलकर को सचिव बनाया गया। और प्रथम अध्यक्ष बनाया गया जोसेफ बपिस्टा को।
और इसी को प्रचार प्रसार करने के लिए कौन सा पत्रिका शुरू किए थे? कौन सा पत्रिका को शामिल किया था? नहीं, बाल गंगाधर तिलक मराठा और केसरी। मराठा और तो मराठा किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। और केसरी मराठी भाषा में। एनी बेसेंट ने कब खोल किया था? एनी बेसेंट कब जो है होम रूल की स्थापना करते हैं? और डेटवा बनाना है तो सितंबर में। कब है? सितंबर में। डेट नहीं देता कि कब देता है, मगर सितंबर महीना में। और कहाँ से? मद्रास में एक जगह है अड्यार। कहाँ पे? वहाँ से शुरू करते हैं। वो करते हैं पुणे में, आई करते हैं मद्रास के अड्यार से। अब इनके द्वारा ये बनाते हैं अपना सचिव जो है ना, जॉर्ज अरुंडले को। जॉर्ज ये बनाते हैं किसको सचिव? जॉर्ज अरुंडले का। वो बनाते हैं किनको? बाल गंगाधर तिलक केलकर को। केलकर किसको? केलकर को। ज़्यादा विस्तार हो जाता है ना, ये ज़्यादा ध्यान, वो तो चल जाते हैं अपना अथी करने ना, केसवा वाले चल जाते हैं, इसलिए तो हो जाता है। इनके साथ थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, माने बाप बेटा दोनों। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू। ये सप्रू है, तेज बहादुर सप्रू है जो था तीनों कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया था। एगो B.R. अम्बेडकर भी भाग लिया तीनों सम्मेलन में। एक कोई महिला भी है, आई भी है तेज बहादुर सप्रू भी जो है तीनों में भाग लिया। अंग्रेज में से? अंग्रेज में कौन है? तो कहता अध्यक्ष था वो, कहता प्रधानमंत्री था वो था। इन्होंने एनी बेसेंट ने कौन सी दैनिक पत्रिका शुरू किया था? हाँ, दैनिक पत्रिका बोलेगा न्यू इंडिया, और साप्ताहिक पत्रिका था कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ ये सब नया दिया हुआ है, कॉमनवेल्थ पहले नहीं था, याद रखिएगा। ऐसे भी कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ है। हाँ, पहले दे लेता पुरनका में कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ। ऐसे भी याद रखिए कॉमनवेल्थ या स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज का है। कॉमनवेल्थ में भारत में के देश? 54 गो। के देश है कॉमनवेल्थ में? 54 गो। राष्ट्रमंडल वाला में जो है ना, के देश है? 54 गो। अभी भारत कब शामिल हुआ था? 49 गो। कब है? 49। अभी वर्तमान में 2 गो और बढ़ा है कोई देश, 56 गो। ये कॉमनवेल्थ हुआ में 2 गो सदस्य बनाया है। किसने अपने सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दिया था? किसने? हाँ, नहीं, एक संगठन है जो क्या गोपाल कृष्ण गोखले के जो साथी था, संगठन का नाम क्या था? ठीक है, हाँ, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक संस्थापक कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ये मना कर दिए थे कि कोई भी जाकर जो है होम रूल लीग में शामिल नहीं होगा। भर्ती करने वाला सार्जन जानवी कर रहे किसको कहते हैं? गांधी जी को। साबरमती की स्थापना कब होता है? 1916 में। वही आते हैं पहले 15 में घूमते हैं, पहला स्थान कहाँ रखते हैं? साबरमती। और फिर जब उनको फिर पछताते हैं बाद में, तो फिर वहाँ से क्या करते हैं? कहाँ लेके जाते हैं? नागपुर। हाँ, बाद में फिर वहाँ पे कहते हैं कि नहीं, और वही अपने आप को अति करने के लिए कहते हैं कि हम अब इस जो साबरमती आश्रम है ना, हम तब पैर रखेंगे जब हम पूरे भारत को क्या करेंगे? आज़ादी दिलाएंगे। तो वहाँ से उठ के कहाँ आते हैं? नागपुर में अपना सारा थी वहाँ पे केंद्र बन जाता है चारों तरफ। अब तो किनारे हो जाता है ना, पूरा संचालन नहीं हो पा रहा था वहाँ का देश का। हाँ हाँ, बीच में पहुँच रहा था। मेन जगह ना है, बीच ऊपर से भी नीचे से। सबसे मिडिल में मध्य प्रदेश है, चारों तरफ से बराबर। ये तो जान ही रहे, चंपारण वाला क्लियर पूरा। बुलाता कौन है महात्मा गांधी को? शुक्ल राजकुमार। इन्हीं को 700 रुपया 300 रुपया देता है कौन? अंग्रेज, श्राद्ध करने के लिए। इनको राजकुमार शुक्ल के परिवार को। हाँ, कब मरते हैं तो बताइएगा? 1929 में। 1929 में। 300 में हो गया, 300 उस समय बहुत रुपया। 329 के बाद है। एमन अधिकारी था ना, 25 साल तक लड़े थे एकरा से। एमन अधिकारी से राजकुमार शुक्ल ना विरोध चला था दोनों के बीच में। कितना साल? 25 साल। उसके बाद लास्ट में
महात्मा गांधी को बुलाते। चंपारण में इनका चर्चा मिलता है, वेस्ट में नहीं मिलता है। बेतिया वाला में कहीं कुछ नहीं था, कहते ईस्ट मोतिहारी है ना, ईस्ट चंपारण, वहाँ जाकर सर्विस कर दिया। बताइए कुर्तौली और कुश्ती क्या है? नया जो रहा कुर्तौली और कुश्ती क्या है? खेती करने की प्रक्रिया है। जैसे नील की खेती कैसे था, तो यह कुर्तौली और कुश्ती, कुर्तौली और कुछ है खेती करने की प्रक्रिया। कल से बताएंगे सबको पक्का ना। उठा बेटी जब वीडियो में ना करवा दिए ना तो कहिए लो छोड़िए ना वो पढ़ाई में वो कुछ ना है। इसमें भी दिल है कुर्तौली और कुश्ती था। एक खेती करने के दो तरीका कुर्तौली और कुश्ती। 3 कट्ठिया प्रणाली तो सब जानते हैं। 20 कट्ठा में, हाँ 20 कट्ठा में 1 कट्ठा, 3 कट्ठा सॉरी 3 कट्ठा, हाँ 3 कट्ठिया। होम लीग कब समाप्त हो जाता है? एनिवेशन जो शुरू किया गया था कब? 20 अगस्त 1917 को, 20 अगस्त 17 को। यहीं तक था हम लोग का। कल अब यहाँ से स्टार्ट करना है, मॉन्टेग्यू घोषणा से स्टार्ट करना है और पूरा ही पेज खत्म कर देना यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल चलो अब इधर चलिए बताइएगा कुछ। बिहार में चीनी मिल की शुरुआत, डंडा कले से तब पक्का चलेगा। 1903 में, 1903 में बिहार में चीनी मिल की शुरुआत 1903 में। बताइएगा एसीसी की स्थापना 1936 में। नहीं गलत दिले है, एक जगह पुरनका में दिले था 1936। एसीसी की स्थापना बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 में। बर्मा कब अलग हुआ? हाँ बोलिए 1937 में। कब? 1937 में। बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? 1937 में। बताइएगा कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948। कुटीर उद्योग वाला, लघु बोर्ड वाला 1954। सिल्क बोर्ड बोलेगा तब 1949। कुटीर उद्योग 1948, सिल्क उद्योग वाला 1949। हथकरघा 1950। अखिल भारतीय वाला करके पूरा अब हम इंग्लिश नहीं जानते हैं। हाँ KVIC 1954 उसी को बोलते हैं। अब अखिल भारतीय हस्तकला वाला लघु बोर्ड वाला है अति में। एगो अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्राम उद्योग है जो 1954। तो अखिल भारतीय हथकरघा आयोग 1950 में। अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग 1954। हस्तकला वाला 53। लघु वाला तो 54 हो ही गया है। आयोग बचा था केंद्रीय विक्रय संगठन 1958। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911। मगर उद्योग बोलेगा कब? तो 29 साल पहले, मैंने बाद में 40 में। हाँ जलयान निर्माण शुरुआत कब हुआ था? जलयान वाला जलयान निर्माण उद्योग हाँ 1941 में। 1900 बताइएगा भारत में रासायनिक उर्वरक की शुरुआत 1906। रानीपेट कहाँ पे? रानीपेट कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु। रानीपेट कहाँ है? तमिलनाडु। अब आज़ादी के बाद कहाँ पे खुला था रासायनिक उर्वरक का कारखाना? सिंदरी। कहाँ पे? 1951 झारखंड में। सिंदरी 1951 झारखंड में। सीमेंट उद्योग का कारखाना कब? सीमेंट उद्योग भारत में विश्व में 24 में कब? 1824। किसने किया था? जोसेफ एस्पेडिन। किसने किया था? ध्यान था इधर। जोसेफ एस्पेडिन का हुआ। चलिएगा भारतीय जूट निगम की स्थापना। जूट है इसे तो 1855 में तब जूट में पहली बार। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब? 1971 में। कब? 1971 में भारतीय जूट निगम 1971 में। बताइए अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन कब बना था? तो भारतीय जूट गठन के कितना साल? 13 साल बाद भारतीय जूट, हाँ पहले भारत में गठन हो गया,
उसके बाद क्या होगा, विश्व में बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन केंद्र कब, 1984। 1900 बताइएगा। भीदूरा किस पंचवर्षीय योजना में, दूसरा। भिलाई की स्थापना कब, 1955। हाँ 64 तीसरका में सर, बोकारो वाला 64 में है। हाँ तो भीदुरा में भिलाई हो गया, दू से दुर्गापुर हो गया, और रा से राउरकेला। 1955 में, 1956 में, 1959 में। भिलाई जर्मनी, भिलाई किसके, रूस की सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, और राउरकेला जर्मन के घर से। सर एक क्वेश्चन था सर, वो जो कल पूछे थे अनवरत योजना अवकाश दोनों इसे दिला था कि अनवरत है या अवकाश योजना की शुरुआत है, या तो अब यहाँ आप कल बताए थे कि दोनों अलग अलग थे। एक वर्षीय योजना है, अवकाश चलता है। देखिए दिखा रहा है सर, क्वेश्चन आप पूछिए तो बताइए भारत में एल्युमिनियम कंपनी के गो, 66 से 69 एल्युमिनियम कंपनी 8 गो। भारत में एल्युमिनियम कंपनी के गो, 8 गो एल्युमिनियम कंपनी 8 गो। बताइएगा बाल्को किस देश की सहायता से, रूस। बाल्को रूस की सहायता से। नाल्को फ्रांस, नाल्को फ्रांस देश की सहायता से, नाल्को। हिंडाल्को अमेरिका, हिंडाल्को अमेरिका, हिंडाल्को। उसके बाद इंडाल्को कनाडा, इंडाल्को माल्को इटली, माल्को वेदांता जर्मनी, वेदांता। बाल्को कहाँ से, रूस, बाल्को। उसके बाद नाल्को, बाल्को के बाद नाल्को कहाँ से, फ्रांस के देश की सहायता से। नाल्को के बाद हिंडाल्को अमेरिका की सहायता से, हिंडाल्को इंडाल्को कनाडा, इंडाल्को माल्को इटली, और बचा लास्ट में वेदांता, कहाँ से, जर्मनी की सहायता से। चलिए इतना हो गया। आज वाला में हम लोग आज चलते हैं परिवहन, सड़क परिवहन। बताइए भारत में क्वेश्चन नंबर सही। हाँ आंखों खराब हो जाए, आपको कुछ कहा चाहिए बोल। ऑफलाइन जमा सही ऑफलाइन ये परिवर्तन जैसे बताया। जब साथ साथ अनवरत आ रहा है ना तब मानना पड़ेगा, क्योंकि अनवरत की शुरुआत 1978 से 80 हुआ है, और खाली अवकाश देगा ना, दोनों साथे में दिले हैं, अनवरत या अवकाश योजना। शुरुआत है एक अवकाश की शुरुआत सबसे पहले तो 1966 से हुआ है, 1 साल की योजना है। हाँ अनवरत नहीं देता ना तब हो जाता उसका से, अनवरत दिले साथे साथे तब आपको मारना ही पड़ेगा 1978 में, क्या एक्यूरेट बता दिया अनवरत गुनार मिडल द्वारा। ये नहीं दिले है, अनवरत की शुरुआत हुआ था। चलिए हमारा ज्योग्राफी, चलिए भारत में परिवहन की शुरुआत। हाँ नहीं, भारत में पहले सड़क परिवहन में बहुत सारा आता ना, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन है। पहले हम लोग पहला पढ़ना है सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन में बताइए कि कितना किलोमीटर नेटवर्क है भारत में रोड, 58.98 लाख किलोमीटर, लगभग 59 लाख किलोमीटर। नयका में है सब बढ़ा हुआ है, 59 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है रोड, जो विश्व के केवां स्थान पे आता है बताइए। आप पहला स्थान पे अमेरिका, रोड के मामले में पहला स्थान अमेरिका, दूसरा स्थान भारत, दूसरा स्थान पे भारत। बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग का रख रखाव की जिम्मेदारी किसके पास, और हाँ नितिन गडकरी हाँ। बताइए कि कुल लंबाई, सड़कों के लंबाई का कितना % राष्ट्रीय राजमार्ग है, 2.7%। केवल 2%। कितना, 2% कुल सड़कों, हाँ राष्ट्रीय राजमार्ग 2.60 है, तो पुरानका है 2% है, नयका में भी 2% है। मगर सड़क परिवहन में जो यातायात में भाग लेता है कितना %, 40%। कितना %, मतलब माल ढुलाई इस रोड से कितना % है कुल यातायात का, 40%। यूज माने रोड है 2%, मगर यातायात में कितना करता है 40%। कितना पे 40%। बताइए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग
NH44 इसका इस हाईवे का पुराना नाम क्या था? NH40 अच्छा NH7। एक पहले का पुराना का नाम क्या है? इसी को नाम बदल के क्या कर दिया गया है? NH44। बताइए भारत के उत्तर से दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक? उत्तर से दक्षिण के हाँ श्रीनगर से कन्याकुमारी, और पूर्व से पश्चिम में सिलचर से पोरबंदर तक। सिलचर से पोरबंदर। सिलचर आपको वहाँ असम के अरुणाचल प्रदेश के आसपास में असम प्रदेश। पोरबंदर गुजरात पश्चिमी छोर वही नहीं स्वर्णिम चतुर्भुज वाला इससे स्वर्णिम नहीं माने कहे कि जैसे माने 4 तरीका से बीचवा में मिड पॉइंट पर कौन पड़ता है दोनों के बीच में? बताइए राष्ट्र है दोनों के बीच में क्रॉसवा में नागपुर है 0 माइल। नागपुर ना बीचवा में वहीं से दूरी मापा जाता है। नागपुर 0 माइल है, और वहीं से भारत की जो भी दूरी मापना होगा ना तो वहीं से जैसे पटना का ये 0 माइल हाँ वही 0 माइल नाम है सर। चलिए कहते हैं बताइए कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3745 कितना राज्यों से होकर गुजरता है? 8 है 9 राज्यों से। कितने राज्यों से? जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है कितने राज्यों से गुजरता है? 9 राज्यों से। कितने? 9 राज्यों से। नाम सुन लिया। जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, 10 गो होता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा दिल्ली, चौथा उत्तर प्रदेश, पाँचवां राजस्थान, छठा मध्य प्रदेश, सातवां महाराष्ट्र, तेलंगाना 8, आंध्र प्रदेश 9, कर्नाटक 10 और तमिलनाडु 11। तो राज्य में 10 गो और सब मिला के बोलेगा तो 11 गो। दिल्ली तो राज्य थोड़ी है, वो तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो कितने राज्यों से? 10 राज्यों से। कितने राज्यों से? NH44 कितने राज्यों से? 10। अब कुल बोलेगा तो 11। 0 माइल कहाँ स्थित है पता है? नागपुर। हम लोग बनाए थे कि अंग्रेजी बनाया गया? अंग्रेजी बनाया गया, तो ब्रिटिश काल से ही बनाया गया। हाँ सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? नागपुर से। सभी दूरियां बताइए। NH44 कहाँ से कहाँ तक? तभी हो गया श्रीनगर से कन्याकुमारी। अब बताइएगा जो हम लोग को जो सिलचर जो है पोरबंदर वो कौन कितना है? NH27 है। ये पूछ सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि NH44 तो ऊपर से नीचे, ये जो बांटता है पूर्व से पश्चिम के तो कहाँ है? NH27 NH20 किलोमीटर है 3500 रोडे हो जाता है। कौन सी पूरब से पश्चिम कितना है? तो रोडवा घूम के ना आई थी, थोड़ी इधर सीधा आई थी। मानो वही करे कनेक्टिविटी में। हाँ जैसे से जोड़ के ना आ रहा है, ऐसे करके घूम के ना आ रहा है। तो पोरबंदर से सिलचर, पोरबंदर से सिलचर कौन सा NH है? 27। कौन सा? NH27। बताइएगा NH44 में कौन सा सुरंग स्थित है? NH44 में बनिहाल है, जवाहर सुरंग है। कौन सा? NH44 में कौन सा सुरंग? जवाहर सुरंग। पुराना नाम क्या है इसका? एक है NH1A। NH1A। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन सा सुरंग जो है देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है? चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग बोलेगा कि NH44 में सबसे लंबा सड़क सुरंग कौन सा? चेनानी नासरी सुरंग होता है। चेनानी नासरी सुरंग जो 9 कितना किलोमीटर? 9.2 किलोमीटर। एक विशेषता याद रखिए, द्विदिशात्मक 2 दिशा में आने वाला भी और जाने वाला भी बनाया गया। बहुत सारा ऐसे जो है ना गुफा वाला टनल है, खाली जो है ना एगो स्पेशली खाली एक जाही वाला वही में से आने वाला है। आई में 2 भाग में, जैसे कैसे तो गुफा में रोडवा में 2 गो होता है, एगो इधर से आने वाला एगो इधर से। हाँ 2 लेन समझिए कह दिए तो। कितना घंटा समय हो जाता है, कम हो जाता है बताइएगा जम्मू और श्रीनगर के बीच में? 2 घंटा। बताइए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सूर्य के अति डूबे और उगे के समय में अंतर 2 घंटा। सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है?
सूर्यास्त है हाँ अरुणाचल प्रदेश गुजरात में सूर्यास्त गुजरात में और सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बाद में सूर्यास्त ना ना सबसे लेट से शुरुआत होगा गुजरात में सर। पहलका बार में उल्टा बोलते वही तो सूर्यास्त सबसे पहले होता है कहाँ पे? कहाँ होगा मैं सबसे पहले सूर्यास्त सबसे लेट में होगा आपका यहाँ पे। सूर्यास्त का मतलब कुछ सूर्य का डूबना, तो सूर्यास्त तो बोलबे किया। सूर्योदय होगा। सूर्योदय होगा तब बोले तो सही, लेकिन बोल देने कि सबसे पहले है। सूर्यास्त का मतलब तो वही होता है, आप जो बोले वही। हम सूर्यास्त बोले थे, सबसे पहले लगे। हाँ होता है जापान। सूर्योदय का देश जापान। सूर्योदय का देश जापान। मध्यरात्रि का देश कहा जाता है उसको, नॉर्वे को। अब ब्रिटेन को उगते हुए देश कहा जाता है। सूर्य जुगा रहता है नार्वे। अब बताइएगा, भारत का सबसे लंबा केबल सेतु कहाँ बना है? तो गुजरात में। सबसे लंबा केबल सेतु भरूच जिले में। भरूच जिले में किस नदी पे? तो गुजरात के जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नर्मदा। कौन सा? नर्मदा। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी कहा जाता है। नहीं सर, एक सर ऐसे नदी तो बहुत होगा, मगर मेन एक जीवन रेखा नर्मदा नदी कहा जाता है। भारत का सबसे छोटा NH 47 है ना। अभी यहाँ पे दे रहा हुआ NH 118, जो झारखंड से सबसे माने झारखंड से जो कम गुजरता है, NH 118 और NH 548, जिसकी लंबाई है 5 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर तो यहाँ पे है, यहाँ पे केरल वाला में ना, केरल में वो सबसे छोटका 0.5 बोला है वो आपका अंडमान में। तमिलनाडु में ना है छोटका सबसे पॉइंट वाला वेलिंगटन वाला, वो तो 6 किलोमीटर है वेलिंगटन के, तो 6 किलोमीटर वो आपका 0.5 किलोमीटर वो आपका केंद्र शासित प्रदेश में है। आप लोग का ध्यान नहीं है इधर। सर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेशनल मतलब NH का दर्जा कब मिलता है? जैसे छोटा में जैसे 5 किलोमीटर गया तो काहे के लिए उसको NH का दर्जा दे दिया? जुड़ल होगा उससे कनेक्टिविटी के आधार पर। जैसे कैसे था तो सभी 500 के गांवों को अथी क्या करना था, मुख्य रोड से जोड़ना था PMGSY के तहत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। PMGSY हाँ PMSY प्रधानमंत्री सड़क योजना हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना तो ठीक था, तो ग्राम को जोड़ना था, इसलिए जी डाल दिया गया PMGSY। आपको लगता है कि 500 तक में होगा काम हो जाता है? 500 मीटर तक इसका प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से हाँ जोड़ना था, जिससे 500 आबादी है, 500 मीटर नहीं, जिस गांव की आबादी 500 है ना। हाँ चलिए आगे आते हैं। बताइए राजस्थान से कौन सा राजमार्ग गुजरता है? NH 15। अभी पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, समाखियाली इस क्षेत्रों से होते हुए गुजरता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई 5846 किलोमीटर। NH 966 कहाँ दिया हुआ? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग वही तमिलनाडु का वेलिंगटन वाला। कितना ले लें लंबाई? वेलिंगटन से कितना लंबाई ले? 6 किलोमीटर। वेलिंगटन वाला तो 6 किलोमीटर है वहाँ पे। चलिए बताइए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तहत कौची था? 4 महानगरों को कौची करना था? जोड़ना था। 4 महानगरों को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, जो भारत के बड़े बड़े नगर था ना, उसी को क्या करना था? जोड़ना था। चेन्नई, कोलकाता। अब राष्ट्रीय राज्य विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर दक्षिण गलियारे हो ही गया, आपके पूर्व पश्चिम गलियारा हो गया, तो उत्तर दक्षिण गलियारा कौन सी था? NH 44 था, NH 44, और पूर्व पश्चिम था NH 27, NH 20 पोरबंदर से सिलचर। भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 है, जो असम के सिलचर शहर को भारत के गुजरात पोरबंदर से जोड़ता है। हाँ काफी बड़ा 44 NH 44 है। डेट किया NH 27। ऐसे तो है 417 किलोमीटर। कितना NH है?
एक्यूरेट नहीं दिले हैं, मुख्य रूप से दिले हैं, इसे पता नहीं। यही में देखिए ना 44, 30, 6 सब बहुत है, इसी में दिले हैं, उतना याद नहीं रखना है। बताइए भारत माला परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? भारत माला 2016 2017 में। भारत माला परियोजना 2017, भारत माला परियोजना 2017। तो लोग कल से हो जाएगा कल्याण। इस परियोजना के तहत कितना किलोमीटर लंबा अथी बनाना था? सड़क जोड़ी योजना से, सड़क से है 26,000, कितना 26,000 किलोमीटर का विकास करना था। भारत माला परियोजना में कितना किलोमीटर लंबा रोड बनाना था? 26,000। शुरुआत कब हुआ था? 2017, मतलब मोदी जी के बाद, मतलब बनने के बाद, कांग्रेस के थी नहीं, बीजेपी के थी रीजन में। चार धाम महामार्ग विकास योजना की शुरुआत कहाँ से? उत्तराखंड से। कहाँ से? जिसमें कौन कौन? केदारनाथ है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। केदारनाथ और बद्रीनाथ। नाथ में अमरनाथ है आपका, अमर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में वैष्णो। हाँ हाँ। इसमें कितना किलोमीटर लंबी बनाना था चार धाम में? उनमें तो 26,000 था, इनमें था 889 किलोमीटर लंबा बनाना था। चार धाम योजना में कितना? 18। कितना लेने वाला? 2 लेने वाला। कितना लेने वाला? 2 ले लिया। अब बताइए कि राज्य में राजमार्ग की लंबाई कितनी है? राजमार्ग एसएच की लंबाई 1,76,000। 1,76,000 याद रखना, इतने काला उतना याद रखना। 1,76,000। अब पूरा रोड के था 59 लाख लगभग में। कितना था? 59 लाख। और एनएच की लंबाई कुल था परसेंट कितना? 2%। कितना परसेंट है? 2%। अब कुल यातायात का हाँ 64 नहीं 64 लाख ना, 1000, 64,000 किलोमीटर। हाँ हाँ देख ला, 1000 में 64,000 देख ला इसको। ऐसे हमारा कंफर्मेशन यही है कि 64,000 होना है रेलवे वाला में। 67,000 हो गया नए का में। 67, हाँ रेलवे 67,968 68 मान लीजिए। अब 68 मान लीजिए, पहले का हमारा 64 याद था। 64,000 तो वही घड़ी है 2012 ये 16 में 17 तक खाली था। चलेगा तो अब हो गया तो राजमार्ग की लंबाई 1,76,000। बाकी बच गया आपका सब छोटा मोटा ग्रामीण वाला रोड वाला। सबसे लंबा सड़कों वाला राज्य, सर्वाधिक सड़क वाला लंबाई वाला महाराष्ट्र। सर्वाधिक पक्की वाला भी महाराष्ट्र। सर्वाधिक पक्की वाला भी महाराष्ट्र। सबसे लंबा रोड में भी बोलेगा तो महाराष्ट्र। कच्ची सड़कों वाला राज्य, सड़कों वाला राज्य उड़ीसा। कौन? कच्ची सड़कों वाला माल परिवहन का कितना प्रतिशत भाग और यात्री परिवहन का कितना प्रतिशत भाग सड़क से होता है? बताइएगा। माल परिवहन का हम लोग के आर्द्रता कितना चाहिए नॉर्मल के लिए? वो तो टेम्परेचर चाहिए। आर्द्रता 65% चाहिए, तो 65% है आपका माल परिवहन का। सबसे ज़्यादा बताता है कि सबसे ज़्यादा पानी द्वारा जाता है कुछ जो भी सब रोड सामान में। तो यातायात के बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि माल परिवहन का कितना परसेंट है। तो विदेश में थोड़ी, भारत में तो इंडिया में नहीं, भारत में कैसे सबसे ज़्यादा माल परिवहन सबसे ज़्यादा? हाँ तो ये अब पूरे भारत के लेकर चलता है। हाँ माल परिवहन का कितना परसेंट है? 65%। और यात्री परिवहन का कितना परसेंट? 80%। याद रखिएगा, माल परिवहन का 65% है, यात्री परिवहन का 80%। 80% से कौन वर्षा करवाता है भारत में सबसे ज़्यादा? बता। उनने पूछी चली उनने ना, उठा बैठी करवावे ला हला। अच्छा तो ठीक है, तो तू ही बेचती हो यार। ठीक ठीक ठीक। अच्छा हाँ तो ठीक है, तो कोई इज्जत हो तो ठीक है। ये तो अभी 12 मासी योजना भी तो हो गया 5 साल वाला 500 वाला आबादी वाला जोड़ेला।
विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग ले मनाली। लेह श्रीनगर। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग जो कि कौन से दर्रा में स्थित है? काराकोरम। ऊंचाई कितना है? 3450 मीटर। 3400। अभी बताइएगा कि इसको किस नाम से घोषित किया गया है 2006 में? राजमार्ग 1D। राजमार्ग 1D। राजमार्ग 1 के राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है बाबू कितना %? 1,36,000 किलोमीटर। 1 लाख राष्ट्र राजमार्ग की लंबाई 1,76,000। 1 लाख है तो 1,36,000 है 1,76,000 तो 2 लाख है 3 लाख। मतलब 3 लाख रोड छोड़ के बाकी जो है 56 लाख कोची है नॉर्मल वाला रोड मिलेगा आपको। हाँ जो नॉर्मल जो रोड मिलेगा ना वो कितना है 56 लाख। कितना? बाकी दोनों मिला के कुल मिला के 5% है, बाकी 95% में ही 3% 2% तो वो है NH है और SH है आपका 3%। कुल रोड का कितना %? 3%। तो 3 या 2 5%, बाकी 95% में आता है नॉर्मल रोड। सब राज्य में SH है। BRO की स्थापना कब हुआ था? BRO 1960 में। BRO की स्थापना बॉर्डर सिक्योरिटी नेम प्लेट गाड़ी के प्लेट के आगे लिखा है वो BRO अति बनाए वाला रोड है वो। BRO मतलब वो सड़क सीमा सड़क संगठन की स्थापना हिंदी में। 1854 में कुछ न ध्यान में हमारा जो बताया था वो। कहीं सड़के वाला था ना। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे हम इस समय बोल दिए। सबसे बड़ा राज्य मार्ग रोपवे कहाँ पे है? गढ़वाल में राजस्थान। हाँ गढ़वाल में है। जोशीमठ और औली के बीच जोड़ता है। किसको जोड़ता है? जोशीमठ और औली को, जिसकी लंबाई मात्र 500 मीटर है। कितना? तो एशिया का सबसे बड़ा रोपवे कहाँ? गढ़वाल में जोशीमठ से औली। जोशीमठ से लंबाई कितना है? मतलब सबसे बड़ा है आपका यही है। कितना मीटर लंबा है? 500 मीटर। सबसे ऊंचा भारत में पूर्वी लद्दाख में बताइए कौन सा पास में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने वाले कामयाबी हासिल मिला है? जगह का नाम है उमिंगला पास। उमिंगला पास। उमिंगला दर्रा भी कह सकते हैं उसको। उमिंगला ना मेघालय में कहीं ना ये लद्दाख में देती तो फिर हम लोग इस तक में कहा जाए। लद्दाख में दर्रा वो है अथी है उमिंगला अथी करके है अभ्यारण्य घुस करके मेघालय में। ऐसे दुनिया का सबसे ऊंची राजधानी नहीं लपाज। बोलिविया की राजधानी लपाज। कल हम लोग का ज्योग्राफी में रह जाएगा ऊंची रेल परिवहन पूरा। विविध में का था विश्व प्रथम न हो पहुंचने वाला पहला व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर व्यक्ति लेडीज में हाँ वो तो भारतीय विश्व में प्रथम बोल रहे थे। तेंजिंग नॉर्वे भारत वाला। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड वाला। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी 1911 में। कब? 1911 में। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला एमंडसेन 1909 में। रॉबर्ट पियरी उत्तरी अमेरिका के। एमंडसेन नॉर्वे के। एमंडसेन नॉर्वे का। विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म। विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म। बताना है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला फ्रांसिस फिप्स कनाडा के। फ्रांसिस फिप्स। हाँ उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला। आप पुराना में देख रहे हैं सर। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला फ्रांसिस फिप्स कनाडा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकल्सन। नहीं विश्व में प्रथम दिए देखिए। उल्टा दे रहे हैं तुम। चलिए
चलिए कहते चैलेंजर गर्त की गहराई कितनी है? किसका सर? चैलेंजर गर्त कितना फीट? 36,200 फीट। 36,200। चैलेंजर गर्त है ना मेरियाना, नहीं पता कि मेरियाना ग्रंथ को चैलेंजर कहा जाता है, ताऊ कुछ कहा जाता है। हाँ तो 11,000, हाँ 11,022 है तो ओकरे फीट में बदल है। हाँ तो मीटर तो वही ना फीट, तो हम फीट में बोली थी। 1122 चैलेंजर गर्त थी ओकरा मेरियाना गर्त कहा जाता है। 1122 मीटर है। हाँ मीटर में 11 किलोमीटर में। हाँ तो एक 11 किलोमीटर लंब सबसे गहरा है चैलेंजर गर्त या मेरियाना गर्त। सबसे गहरा स्थान पूछेगा ना तो यही मेरियाना गर्त है, इसी को कहते हैं चैलेंजर गर्त। यहीं पर ना गए थे? हाँ यहीं पे गई थी कौन? सुलेमान कैथी सुलेमान अमेरिका वाली गई थी यहीं पे, याद रखिएगा। अध्ययन करके आ गए। हाँ प्रथम पुस्तक लिखे वाला देश चीन। चीन। कागज वाला भी हाँ सिविल सेवा की शुरुआत करने वाला भी चीन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन डीसी। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉल पोल। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नार्वे। प्रथम महासचिव। शिक्षा का अनिवार्य बनाने वाला देश प्रसा। बिस्मार्क कहाँ के था? प्रसा के था। बिस्मार्क को बाजीगर की उपाधि किसने दिया था? बिस्मार्क बोला बिस्मार्क। सर सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास का सुभाष चंद्र बोस विदेशी का नाम बताना है। कोची सुभाष चंद्र बोस लिखे थे। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कोची विदेशी कहाँ है? भारतीय होंगे। राजनीतिक गुरु मतलब अपना आदर्श मानते थे किसको? तो आदर्श मानते हुए आदर्श में तो हिटलर के मानेंगे। मेदिनी के देव थे। अच्छा ठीक होगा, तो मेजनी हो सकता है, ठीक है। मगर मेजनी का संबंध लाला लाजपत राय से हो, लिखावल है। लाला लाजपत राय। हाँ लिखावल भी है। चलिए कहते हैं